और सोहन नाम के दो भाई थे। मोहन का पुलिस का नौकरी था और वो अपने पैसों से ही पूरे घर परिवार के खर्चे चलाता था। एक दिन की बात है, रात का समय था और मोहन सोने जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर उसके सीनियर अफसरों का कॉल आता है और वे लोग उससे कहते हैं कि कल सुबह तुम अपने ड्यूटी पर आ जाना। तभी मोहन अपने कॉल को रखता और अपनी पत्नी से कहता है, अरे हमारा तो बहुत ही ज़रूरी ड्यूटी आ गया है और हम सभी को कल सुबह जाना पड़ेगा, चलो आज सो जाते हैं। फिर जब अगला सुबह होता है तो वह उठकर अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई से कहता है, अरे मेरा बहुत ही अर्जेंट काम है, तब तक आप लोग घर को अच्छे से संभालना। तभी उसका भाई कहता है, अरे ठीक है तुम चले जाओ, मैं घर को बिल्कुल अच्छे से रखूँगा। फिर उसके बाद वे दोनों चले जाते हैं। तब सोहन अपने बच्चों के साथ बहुत ही अय्याशी के साथ अपने घर पर रहने लगता है और वह अपने भाई के द्वारा कमाए गए पैसे को खूब उड़ाता है और रोज़ शॉपिंग करता है और रोज़ नए नए पकवान खाता है और अपनी बीवी से भी कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बीच में मत आओ, मेरे भाई के पैसे हैं और वो मेरे पैसे हैं, मैं इस पैसों को कुछ भी कर सकता हूँ। सोहन पैसों के घमंड में बहुत ज़्यादा रहता था और रोज़ बाजार करने जाता था और नए नए पकवान खाता था। कुछ दिन समय बीतते जाता है और उसके पास पूरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और उसके पास कोई खाने पीने की सामान भी नहीं रहती है। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं इस घर को बेच दूँगा। फिर उसके बाद वह गाँव के एक सेठ के पास जाता है और सेठ जी से मिलता है। तभी सेठ जी कहते हैं, अरे सोहन बहुत दिनों के बाद आए हो, कहाँ थे इतने दिनों से। तभी सोहन कहता है, अरे सेठ जी मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, मैं अपने खेत घर को आपसे बेचना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वह सेठ उसे बहुत ही पैसे देता है और सोहन उन पैसों को लेकर जाने लगता है। तभी उन पैसों पर कुछ गुंडों का नज़र पड़ जाता है और वे दोनों सोहन को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं, अरे तुम इन पैसों को मुझे दे दो वरना हम दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और मार डालेंगे। डर के कारण सोहन उन पैसों को दे देता है। पैसे छीन जाने के कारण सोहन को बहुत ज़ोरों से अफसोस होता है और वहीं पर उसका हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद उसका आत्मा एक भूत बन जाता है और वह भूत कहता है कि अरे मैं अपने बीवी परिवार के पास जाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। फिर वह अपने पहले वाला रूप में आकर और अपने बच्चों के पास आता है और अपने बीवी से कहता है, अरे हम लोग तो इस घर को बेच दिए हैं, अब हम सभी को यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वह अपने बच्चों को और अपने बीवी को लेकर जंगले की झाड़ियाँ में एक गरीब सी झोपड़ी में लेकर चला जाता है और कुछ ही देर के बाद वह अपने भूत वाला रूप में आ जाता है और कहता है कि अरे इस गरीब का घर एक झोपड़ी और मेरे पास कुछ ऐसे समय थे जो कि मैं पैसों से खेला करता था, अब मैं भूत हूँ और हम लोग जंगल में रहेंगे।